प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोज़ को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से उसका मिलान किया करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, आपको तो आइए चलते हैं नियम पे। सबसे पहले क्या नियम है? पहला नियम है कि आई ही सी इट दिस दैट सिंगुलर सब्जेक्ट। आई ही सी इट दिस दैट और सिंगुलर सब्जेक्ट इनके साथ में वाज का प्रयोग करते हैं। यू वी यू दे दीज दोज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। तो ये दो नियम हैं पास्ट टेंस के। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव के लिए वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और जो नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र है या स्ट्रक्चर है वो है पहले वाज वेयर लगाते हैं इंट्रोगेटिव एसआर नो टाइप में, जिनमें क्या शब्द जो है शुरुआत में लिखा हो। ठीक है। और वाज वेयर पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में लिखा हुआ हो तो फिर पहले क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं और वाज वेयर को उसके बाद में, फिर सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। अब आगे है फ्यूचर टेंस में क्या अलग करते हैं कि फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें आई और वी के साथ में सेल भी लगाते हैं और बाकी सभी के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का उपयोग करते हैं। तो आइए इन नियमों को हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं और इनको करने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया गया है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये तीनों को हम साथ में लेकर चलते हैं एक ही वाक्य से और तीनों को साथ में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला सेंटेंस है वह कक्षा में उपस्थित था। वह कक्षा में उपस्थित था। तो वह देखिए इसमें सब्जेक्ट है तो वह की एनर्जी ही होती है, ही। और ही के साथ में वाज हमने बताया था लगता है, वाज। उपस्थित की प्रेजेंट होती है, ही वाज प्रेजेंट। कक्षा में की इन द क्लास, इन द क्लास। ये हो गया ही वाज प्रेजेंट इन द क्लास। इसी का हम अगर निगेटिव बनाएं कि वह कक्षा में उपस्थित नहीं था, है ना, तो ये हम लिख सकते हैं, लिखेंगे वहां पर कि ही वाज नॉट। वाज के बाद जो है नॉट लगाएंगे, वाज वेयर के बाद नॉट लगाते हैं निगेटिव में। ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में जाएं, बनाएं और इंट्रोगेटिव में जैसे अनो टाइप वाले क्या पहले लिखा हो, क्या वह कक्षा में उपस्थित था, तो यहां पर हो जाएगा वाज को, वाज वेयर को पहले लिखते हैं तो वाज को पहले लिखेंगे, वाज ही नॉट प्रेजेंट, वाज ही नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। और ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन वाले जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सब में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगला उदाहरण है चौथा कि मैं कमरे में था। मैं कमरे में था। तो मैं कमरे में था तो मैं की आई होती है, आई, और आई के साथ में वाज लगाया जाता है, आई वाज। कमरे में की इन द रूम, आई वाज इन द रूम। इसी को अगर निगेटिव में कहें तो मैं कमरे में नहीं था।
तो वाज के बाद नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा आई वाज नॉट इन द रूम। आई वाज नॉट इन द रूम। इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में यस और नो टाइप में करें क्या को पहले लगाकर, तो क्या मैं कमरे में नहीं था। क्या मैं कमरे में नहीं था। इस तरह से इसका बन जाएगा वाज वेयर को पहले लिखते हैं तो वाज को पहले लिखेंगे वाज, उसके बाद आई। वाज आई नहीं था, नॉट इन द रूम। वाज आई नॉट इन द रूम और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद अगला जो उदाहरण है आम मीठे थे, तो यहां पर सब्जेक्ट आम है और थे क्योंकि लगाए से लग रहा है बहुवचन है, तो लिखेंगे मैंगोज। मैंगोज और इसके बाद चूंकि बहुवचन के साथ वेयर लगता है, मैंगोज वेयर स्वीट, मीठे की स्वीट होती, SWEET स्वीट। तो मैंगोज वेयर स्वीट, आम मीठे थे। इसी को हम अगर निगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आम मीठे नहीं थे। आम मीठे नहीं थे, ये हो जाएगा मैंगोज वेयर नॉट स्वीट। मैंगोज वेयर नॉट स्वीट, ये हो गया आम मीठे नहीं थे का। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में या सार नो टाइप में क्या लगा करके कहें तो क्या आम मीठे थे। क्या आम मीठे थे, ये हो जाएगा वेयर को पहले लगा देंगे वेयर मैंगोज वेयर मैंगोज। अब नाट क्योंकि नहीं लगा हुआ है इसलिए नहीं लगाएंगे स्वीट। वेयर मैंगो स्वीट, क्या आम मीठे थे और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इसके बाद अगला उदाहरण है कि वह मैदान में थे। वह मैदान में थे, देखिए यहां पर थे लगा हुआ है, यहां पे वह लिखा हुआ है। ये किसी सम्मानित व्यक्ति को सम्मान देने के लिए हम लिखते हैं, बहुवचन की क्रिया हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन होता वो एक वचन ही है। तो यहां पर वह की अंग्रेजी ही होती है और ही के साथ में ही की ही वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, ही के साथ में वाज लगाते हैं ही वाज, और मैदान में की हो जाएगी इन द फील्ड। इन द फील्ड, वह मैदान में थे, ठीक है। और अगला इसी का उदाहरण अगर हम निगेटिव में परिवर्तित कर दें तो इसका निगेटिव हो जाएगा वह मैदान में नहीं थे। वह मैदान में नहीं थे, तो वह मैदान में नहीं थे क्या हो जाएगा, वाज के बाद नॉट लगा देंगे ही वाज नॉट इन द फील्ड। ही वाज नॉट इन द फील्ड। तो हम अगर इसी सेंटेंस को हम अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करें या सार नो टाइप के क्या लगा करके, तो क्या वह मैदान में नहीं थे। देखिए क्या वह मैदान में नहीं थे, तो ये हो जाएगा वाज को पहले लगाएंगे वाज ही नॉट इन द फील्ड। वाज ही नॉट इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। अगला उदाहरण देखते हैं, तो अगला उदाहरण है कि वह मेरे घर पर होगी। ये देखिए फ्यूचर का है, फ्यूचर का, वह मेरे घर पर होगी। तो यहां पर लिखेंगे ही की नहीं स्त्रीलिंग है चूंकि यहां पर, तो सी लगाएंगे सी, और सी के साथ में विल बी लगाते हैं, विल बी। आई वी के साथ में सेल लगाते हैं, सेल भी लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल भी लगाते हैं। तो शी विल बी एट माई होम। एट माई होम, मेरे घर पर, एट माई होम। शी विल बी एट माई होम, वो मेरे घर पर होगी। इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद जो है इसी का अगर हम निगेटिव बनाएं, वह मेरे घर पर नहीं होगी, तो यहां पर हो जाएगा विल के बाद नॉट लगाएंगे, है ना। ये हो जाएगा शी
will not be at my home. She will not be at my home. वह मेरे घर पर नहीं होगी। इसके बाद जो इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो इंट्रोगेटिव के लिए विल को सबसे पहले ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है, अगर कोई बीच में आता है तो, हमें कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, इसके बारे में एक और सेंटेंस नहीं आए थे इसमें, इसलिए इसको बता रहे हैं यहाँ पर। तो अगर बीच में कोई आता है तो उसकी अंग्रेजी वाज वेयर से भी पहले लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्यों आया है, तो क्यों की अंग्रेजी हम वाज वेयर से भी पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्यों की लिखेंगे, वाई, और उसके बाद वाज वेयर, क्योंकि तुम है यू के साथ में वेयर लगता है, वाई वेयर, और उसके बाद यू, वाई वेयर यू, है ना। और उसके बाद है यहां क्यों नहीं, यहां नहीं थे, वाई वेयर यू नॉट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और यहां की हियर, वाई वेयर यू नॉट हियर, तुम यहां क्यों नहीं थे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस इसी तरह का है कि वह कौन थी, तो वह कौन थी, इसके लिए कौन के लिए पहले लिखेंगे WHO हु, उसके बाद वाज वेयर, तो वाज लगता है उसके साथ में, एक वचन है, हु वाज शी, वो कौन थी, हु वाज शी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों हो गए जिनका बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है उसके लिए। तो ये हो गया वह कौन थी का हुआ सी, और तुम यहां क्यों नहीं थे इसका हो गया वाई वर यू नॉट हियर। इस तरह से आपने उदाहरण देखा और आपकी समझ में आ गया होगा कि जो है वाज वेयर और विल बी शैल बी का किस तरह से उपयोग हम करेंगे वर्ब टू बी का, है ना। और इनमें एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन वाले हैं ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको ध्यान से देखिए और जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी उसको आपको करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।